नमस्कार, गुड न्यूज़ इंडिया के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और शहला। रंगों का त्यौहार होली बिल्कुल करीब आ गया है, तो दर्शकों को होली की शुभकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल दर्शक मित्रों, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं शहला रिगाल। और दर्शकों, जिस तरह से होली के विविध रंगों में आप सभी सराबोर हो रहे हैं, उसी तरह से हमारे देश की विविध सभ्यता संस्कृति के जो रंग हैं, जो उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक पूरे देश में फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, उन्हीं में से हम खास गुड न्यूज़ की कहानियां आपके लिए छांट कर ढूंढ कर लेकर आते हैं, जो आपके चेहरों पर मुस्कान बिखेर देंगी और आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा भी भर देंगी। बिल्कुल, तेज रफ्तार भागती दौड़ती जिंदगी और सुर्खियों की इस रेस में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारे आसपास कुछ अच्छा भी हो रहा है, कुछ ऐसा भी है जो हमें सकारात्मक ऊर्जा दे सकता है, हमें कुछ कर गुजरने की चाहत भर सकता है। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारी यही कोशिश रहती है कि हम समाज में हमारे और आपके बीच घटित हो रही इन्हीं अच्छी खबरों को चुन चुन कर आप तक पहुंचाए। बिल्कुल, तो आइए शुरू करते हैं गुड न्यूज़ इंडिया। निखिल, जेल एक ऐसी जगह होती है जहां पर किसी जुर्म के अपराधी को सजा दी जाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वहां पर कोई इतना कुछ सीख सकता है कि वो बाहर निकलकर अन्य लोगों के लिए प्रेरणा बन जाए? बिल्कुल ठीक कहा शैला आपने। शायद काफ़ी लोग ऐसा सोचते होंगे कि जेल से निकलकर बाहर आने के बाद भी दुनिया स्याह काली होती है, लेकिन ऐसा वाकई होता नहीं है। और दिल्ली के तिहाड़ जेल से निकले हुए 8 कैदियों ने ये सच साबित करके दिखाया है। एक संस्था है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। इनका अंतर क्रांति कार्यक्रम है जो कैदियों के बीच में चलाया जाता है और इसके तहत इन्हें गुलाल और तमाम दूसरी चीज़ें बनाना सिखाया गया है। तो ये जो 8 कैदी हैं, इन्होंने जेल से बाहर निकलने के बाद ये इसका एक स्टार्टअप शुरू किया है जो बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में चलाया जा रहा है, सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। और सबसे खास बात है कि ये कैदी होली के मौके पर इस रंग को और भी गहरा कर रहे हैं। होली के वासंती मौसम को ये हर्बल गुलाल का रंग और भी गाढ़ा कर रहा है। ये गुलाल इसलिए भी खास हैं क्योंकि इन्हें जिन हाथों ने बनाया है वो कभी अपराध की स्याह दुनिया के साथी थे, लेकिन आज वे शांति के उपासक हैं। बंदी गृह इनमें ऐसा सुधार लेकर आया है कि इन्होंने जेल से निकलकर गुलाल बनाने की फैक्ट्री शुरू की और सम्मान के साथ जीविकोपार्जन का जरिया अपनाया। हम बात कर रहे हैं उन 8 बंदियों की जिन्होंने हौसला दिखाया है ये नई शुरुआत करने का। खास बात यह है कि हर्बल गुलाल बनाने की ये कला इन्होंने जेल में ही सीखी। एक स्वयंसेवी संस्था दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने जेल में चलाए जा रहे अपने अंतर क्रांति कार्यक्रम के तहत इन्हें ये प्रशिक्षण दिया। आज ये लोगों के जीवन में खुशियों के रंग बिखेर रहे हैं। सजा हो जाने के बाद में उस समय हमारे जो विचार थे वो गलत तरीके के थे, इसलिए हम धीरे धीरे अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश करते रहे और कोशिश करने का ही नतीजा ये है कि आज हम यहाँ पर हैं। हम इस काम से बहुत खुश हैं ताकि हमें काम करने के तरीके सीख रहे हैं। हम लोग नए नए काम कर रहे हैं, हम लोग गुलाल बना रहे हैं इस समय, तो इसलिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। होली का त्यौहार आ गया है तो इसमें मैं गुलाल का काम कर रहा हूँ। गुलाल बना करके अपनी खुशियाँ जो है आम जनता तक पहुँचाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, जो है कि ये हमारे हाथों से बना हुआ गुलाल हर पब्लिक को मिले, हर बच्चों को मिले, हर माँ बहनों को मिले। दरअसल दिव्य ज्योति जागृति संस्थान देश भर की 40 जेलों में बंदी सुधार के कार्यक्रम चलाती है और तिहाड़ जेल में चलाए गए ऐसे ही एक कार्यक्रम का लाभ इन कैदियों को मिला। जेल से बाहर निकलकर इन्होंने स्टार्टअप इंडिया के तहत ये गुलाल की फैक्ट्री शुरू की। आज इनमें इतना परिवर्तन है कि ये अपने दिन की शुरुआत ध्यान और योग के साथ करते हैं और पूरी शिद्दत से जुट जाते हैं अपने स्टार्टअप को सफल बनाने में। जेलों के अंदर कैदियों को वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट देना शुरू किया। उसके तहत बहुत सारे प्रोडक्ट्स उनको सिखाए गए, एरोमेटिक प्रोडक्ट्स हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, और एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, तो उसमें राखी, गुलाल, दिए वगैरह सब बनाने शुरू हुए। तो हम लोगों ने कहा कि कुछ यूनिक बनाया जाए, तो जो सबसे यूनिक था वो था एडिबल ग्रेड हर्बल गुलाल। तो जो ये हर्बल गुलाल है इस होली पर, ये बात तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 8 कैदी जो रिहा हुए जिन्होंने ये गुलाल जेल के अंदर बनाना सीखा था, अब उन्होंने इसी चीज़ को प्राइम मिनिस्टर हमारे ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने स्टार्टअप इंडिया का नारा दिया कि स्टार्टअप, कुछ नया शुरू करो, बी अ स्टार्ट। तो उन्होंने स्टार्टअप इंडिया के तहत उन्होंने कहा जो हमने जेल में सीखा है वो हम बाहर आकर के करेंगे। दिल्ली के बवाना औद्योगिक क्षेत्र में लगाई गई इस इकाई में इस समय 8 पूर्व कैदी दिन रात गुलाल बनाने में जुटे हुए हैं।
इन कैदियों द्वारा निर्मित गुलाल की 6 खेप अभी तक अमेरिका और ब्रिटेन के बाजारों में उतारी जा चुकी हैं। यानी कह सकते हैं कि स्टार्टअप योजना उन लोगों के जीवन में एक सकारात्मक और शानदार मोड़ लेकर आई है जो कभी समाज से बहिष्कृत थे, जिन्हें समाज संदेह की नजरों से देखता था और जिन्हें देखकर माएं अपने बच्चों से कहती थीं कि बेटा जरा सावधान रहना, वो अपराधी है। आध्यात्म के माध्यम से बंदियों की मनोवृत्ति को बदलने का प्रयास रंग लाया। आज इनके हर्बल गुलाल का रंग सभी पर छा रहा है। इनका हर्बल गुलाल खाने वाले रंगों से बना है और बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता। ऐसे में इस गुलाल के ढेरों प्रशंसक और ग्राहक तैयार हो चुके हैं। मैं लास्ट 4-5 सालों से प्रोडक्ट को यूज़ कर रही हूँ और एक्चुअली हम लोग तो वेट करते हैं कि कब ये स्टॉल लगेगा और कब हम कलर्स खरीदें। और इवन हम अपने मैं अपनी स्किन और उसको लेकर बहुत कॉन्शियस हूँ। हम लोग कॉस्मेटिक भी बहुत देख के यूज़ करते हैं, तो जब से ये कलर स्टार्ट करें तब से होली खेलने में अब डर नहीं लगता। मैंने इनके बारे में बहुत सुना है और मैं 4 साल से ये गुलाल ले रही हूँ, तो मैं इनफैक्ट ढूंढ ही रही थी कि कहाँ पे स्टॉल लगेगा तो मैं ये हर्बल गुलाल लूँ। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की मदद से इन बंदियों ने ये दिखा दिया है कि अगर मन में दृढ़ संकल्प हो और अनुकूल परिस्थितियां मिल जाएं, तो जीवन की धारा को बदलना नामुमकिन नहीं है। गुड न्यूज इंडिया के लिए निखिल सिंह के साथ शहला निगार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यानी कि निखिल, ये कह सकते हैं कि इन 8 कैदियों ने इस बात को साबित कर दिया है कि अच्छा काम कभी भी शुरू किया जा सकता है, कोई देरी नहीं होती और जेल को सजा का स्थान नहीं बल्कि सुधार का स्थान समझना चाहिए। क्यों? बिल्कुल ठीक कह रही शैला। और इसमें जीवन ज्योति जागृति संस्थान जो है उसकी भी पूरी तारीफ की जानी चाहिए, जिन्होंने इस तरह से सुधार के कार्यक्रम चलाए और कैदियों में ये जज्बा पैदा किया। और इसी तरह से हम एक आपको और साधारण से असाधारण की ओर बढ़े एक व्यक्ति से मिलवाएंगे। ये है गोविंद जायसवाल, जो कि एक साधारण रिक्शा चालक के बेटे हैं, लेकिन इन्होंने प्रतिष्ठित IAS की परीक्षा पास की है। नारायण जायसवाल की सारी जिंदगी रिक्शा चलाकर गुर्बत में बीती। उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया, कठिनाइयों में अपने और अपने परिवार का पेट पाला, लेकिन उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा, अपने बेटे को पढ़ाया और आज उनका बेटा एक IAS ऑफिसर बन गया। इच्छाएं, उम्मीदें और दृढ़ निश्चय, ये वे शब्द हैं जो हमें कुछ करना सिखाते हैं। कुछ ऐसा करना जो बदलाव की बयार लाए और साथ ही औरों को भी आशा की किरण दे। पर सफलता की ये राह आसान नहीं होती। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो मुश्किलों से घबराते नहीं बल्कि टकराते हैं। जी हाँ, ये कहानी है गोविंद जायसवाल की। बनारस की सड़कों पर आते जाते लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने वाले एक रिक्शा चालक के पुत्र गोविंद, जो अब से कुछ साल पहले तक बनारस की तंग गलियों में एक 10x8 के किराए के कमरे में अपने पूरे परिवार के साथ रहने को मजबूर थे। संघर्षों भरी ये जिंदगी और इतनी विपरीत परिस्थितियां होते हुए भी गोविंद ने हार नहीं मानी और शुरू से पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। अपनी पढ़ाई और किताबों का खर्चा निकालने के लिए उन्होंने कम उम्री में ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। तो मेरे IAS बनने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही था कि मेरे फादर रिक्शा चलाते थे। यही मेरा ये रीज़न ही था, क्योंकि मैं बचपन से छोटा था तो इस बात को नहीं समझ पाता था। लेकिन जब मैं क्लास 6 में था और अपने कुछ फ्रेंड के साथ खेल रहा था, तो किसी के घर में मैं चला गया था तो उनके फादर आ गए थे। नहीं, वॉज वेरी एंग्री। जब पूछा कि तुम कौन हो तो मैंने बताया मैं उनका बेटा हूँ। तो वॉज वेरी एंग्री कि तुम मेरे घर में कैसे आ गए और तुम मेरे बच्चों के साथ क्यों खेलते हो। तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। शांत स्वभाव के गोविंद ने इस सब से हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई के लिए टाइम का मैनेजमेंट किया। गोविंद का सपना था एक अच्छा इंजीनियर बनना, लेकिन घर की खराब आर्थिक स्थिति के चलते उन्हें इंजीनियर बनने का ख्वाब छोड़ना पड़ा और फिर BHU से ग्रेजुएशन किया, जहां औपचारिक फीस थी मात्र 10 रुपए। गोविंद अपनी इस सफलता का श्रेय अपने पिता और अपनी बड़ी बहन को देते हैं। अपने संघर्षों भरी जिंदगी के बारे में उनका कहना है कि अगर वे बुरे दिन न होते तो शायद वो सफलता और जिंदगी का मतलब कभी ना समझ पाते। पहला एक्चुअली कैरियर का ऑप्शन मेरे घर में सब लोग डिस्कस करता था कि मैं ऑटो रिक्शा चलाऊंगा। ये फादर अगर रिक्शा चलाते हैं तो आई शुड बी मूव टू ऑटो रिक्शा एटलीस्ट। उसमें 35,000 का था। आई स्टिल रिमेंबर द रेट। एक्चुअली वी आर थिंकिंग कि कुछ नहीं हो पाएगा तो 35,000। वो घर में जो परिवार में और डिस्कस करते थे कि एक तो रिक्शा ऑटो रिक्शा खरीद के लेना चाहिए, पर मैं सुनता रहता था। बट मेरी सिस्टर ने भी बोला था कि नहीं, इसको हम पढ़ाएंगे। 24 साल की उम्र में अपने पहले ही प्रयास में साल 2006 में 474 सफल कैंडिडेट्स में 48वां स्थान लाकर गोविंद ने अपनी और अपने परिवार की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। उनकी ये सफलता दर्शाती है कि कितने ही अभाव क्यों ना हो, यदि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से कोई अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जुट जाए तो उसे सफलता जरूर मिलती है।
और उनके संघर्षों की ये कहानी हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। शहला निगार, गुड न्यूज इंडिया, डीडी न्यूज। गुड न्यूज इंडिया में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है? सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम कदर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। सांसद के मार्गदर्शन और ग्राम वासियों के सहयोग से हमारा गांव बने आदर्श गांव। हर जगह हो साफ सफाई, पक्की सड़कें और भरपूर हरियाली। घर घर हो बिजली, पानी और शौचालय जैसी जीवन की बुनियादी सुविधाएं। बच्चों के लिए उत्तम शिक्षा, हर किसी को हासिल हो बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। युवाओं के प्रशिक्षण के लिए हो कौशल्य वर्धन केंद्र। सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रयास सांसद का, विकास गांव का। धीरे धीरे सब जान गए हैं कि हम जैसे बिना MRP, वजन और यूज बाय डेट लिखे हुए पैकेट गलत हैं। हाँ, तभी तो कोई हमें अपने साथ नहीं ले जाना चाहता है। उम्मीद मत छोड़ो पैकेट भाई, कोई तो होगा ही जिसे दुकानदार चाचा बेवकूफ बना लेंगे। सही पैक पर वस्तु की कीमत, वजन, निर्माता कंपनी का नाम तथा इस्तेमाल की तारीख जरूरी है। आप बताइए, आप जानने वालों में से हैं या बेवकूफ़ बनने वालों में से? जागो ग्राहक जागो। और निखिल, अब अपने दर्शकों को मिलवाते हैं यमुनानगर में रहने वाले एक मजदूर धर्मवीर से। धर्मवीर कल तक 2 जून की रोटी के लिए रिक्शा चलाने को मजबूर थे। कड़ाके की धूप में रिक्शा चलाते थे, लेकिन आज वे बेहद चर्चित व्यक्ति बन गए हैं। वजह है कि राष्ट्रपति ने न केवल उन्हें सम्मानित किया है, बल्कि 5 लाख रुपए का इनाम भी दिया है। और शैला जानती है कि राष्ट्रपति ने उन्हें क्यों सम्मानित किया है। दरअसल धर्मवीर ने एक बेहद सस्ती, सुंदर, टिकाऊ ऐसी मशीन बनाई है जो तमाम फलों से उसका जूस निकाल सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी कीमत इतनी कम है कि इसको बेहद साधारण और आम लोग भी आसानी से खरीद सकते हैं। मिलिए हरियाणा के यमुनानगर निवासी सामान्य रिक्शा चालक और दिहाड़ी मजदूर धर्मवीर से, जो आज देश भर में इंजीनियर धर्मवीर के नाम से जाने जाते हैं। धर्मवीर की सफलता की कहानी भी कुछ अजीब है। पेशे से खेतीहर मजदूर धर्मवीर अपने परिवार का पेट पालने के लिए गांव छोड़कर दिल्ली चले आए और वहां पर रिक्शा चलाने लगे। लेकिन 7 माह में ही एक ऐसा हादसा हुआ कि धर्मवीर की टांग टूट गई और उसे वापस यमुनानगर आना पड़ा। हादसे के बाद धर्मवीर दोबारा से रिक्शा नहीं खींच सके, इसलिए फिर से खेतों में मजदूरी करने लगे। बाद में किसानों की एक प्रदर्शनी में उन्होंने आंवले का जूस निकालने की मशीन देखी और उसे खरीदना चाहा, लेकिन मशीन इतनी महंगी थी कि धर्मवीर उसे खरीद नहीं सके। धुन के पक्के धर्मवीर ने कई दिनों की मेहनत के बाद मजदूरी के बचे शेष पैसों से मशीन के कलपुर्जे व अन्य सामग्री खरीदकर लोहे की प्लेटों से स्वयं ही एक जूस निकालने की मशीन बना डाली। मेरी मशीन को नए डिजाइन में 2012 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने 2 डिजाइन मेरे को बना के दिए और ये डिजाइन पे फिर मैंने काम शुरू किया। और फिर नए डिजाइन में जो अब मशीनें हम लोग बना रहे हैं, ये मशीनें अफ्रीका में जा रही हैं। वहाँ पर कीनिया में हम लोग लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। धीरे धीरे धर्मवीर की मशीन की चर्चा होने लगी। सस्ती और टिकाऊ इस मशीन से आंवला, अमरूद, लहसुन, मसाले, पुष्प और एलोवेरा सहित कई तरह की जड़ी बूटियों का जूस बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। इससे सिंगल फेज बिजली से चलने से चाहे गांव में टमाटर है, मिर्ची है, अदरक है, सेब है,
ऐसे सारे फलों पे, अनानास है, संतरा है, इन सभी पे मशीन से, बेर है, अमरूद है, और चाहे जीरा है, धनिया है, सौंफ है, चाहे इलायची है, चाहे बड़ी इलायची है, तो इनके सभी की तेल भी निकालती है और ये जूस भी निकालती है और जैम भी बनाती है। धर्मवीर को उसके इनोवेशन के लिए 2009 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और 2013 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन समारोह में 5 लाख रुपए देकर सम्मानित भी कर चुके हैं। धर्मवीर आज अपने छोटे से खेत में एलोवेरा की कृषि करते हैं और खुद की मशीन से जूस निकालकर पैकिंग और बिक्री करते हैं, जिसमें आसपास की गरीब, बेसहारा और निर्धन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के अलावा बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। ओपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यानी कह सकते हैं निखिल कि अगर जोश, जज्बा और दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो किसी भी मंजिल को प्राप्त किया जा सकता है, और इस बात को साबित कर दिया है धर्मवीर ने। बिल्कुल ठीक कहा शैला, और इसके साथ साथ ये भी साबित किया है कि इसके लिए समृद्ध या अमीर होना जरूरी नहीं है। और हम वागीश से भी आपको मिलाएंगे दर्शक मित्रों, जिन्होंने ये साबित किया है कि अमीर होने की जो बात हमने कही, उसके साथ साथ उम्र भी आड़े नहीं आती अगर आपके मन में जज्बा और जोश हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 92 साल के हैं वागीश, हाथरस के रहने वाले हैं, और इस उम्र में उन्होंने अपनी पेंशन की सारी जमा पूंजी एक सामाजिक कार्य के लिए लगा दी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और उन्होंने इस उम्र में अपने गांव में एक स्कूल खोला है, और उसकी वजह थी कि उन्होंने देखा कि गांव में स्कूल नहीं है और इसकी वजह से खास तौर पर लड़कियां अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दे रही हैं। तो ये उनको बड़ा नागवार गुजरा और उन्होंने इस उम्र में जाकर ये स्कूल खोला है, जहां पर वो बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं। विद्या वागीश शर्मा, उम्र 92 साल, लेकिन हौसला जवानों को भी मात देता हुआ। उम्र के इस पड़ाव पर जब ज्यादातर लोग आराम की गुजर बसर के बारे में सोचते हैं, वागीश ने अपने गांव की तस्वीर बदलने की ठानी और भावी पीढ़ी को शिक्षित बनाने की अलख जगाई। वागीश ने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी लगाकर अपने गांव में एक इंटरमीडिएट कॉलेज खोला है, जहां ज्यादातर बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। दरअसल शिखर गांव के रहने वाले विद्या वागीश शर्मा उच्च पदों पर रहने के बाद जब अपनी पत्नी के कहने पर 2005 में अपने गांव आए, तो उन्हें जानकर हैरानी हुई कि गांव में बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के बाद की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गांव से 8 से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से गांव की लड़कियां कक्षा 5 के बाद की पढ़ाई छोड़ देती थी। गांव वालों के अनुरोध पर उन्होंने गांव में रहकर स्कूल बनाने की ठान ली। उनकी सोच में उनकी सहभागी बनी उनकी अर्धांगिनी। फिर क्या था, विद्या वागीश ने गांव में रहकर अपने पिता को समर्पित टीकाराम स्मारक इंटरमीडिएट कॉलेज के नाम से स्कूल का निर्माण कराया। आज इस स्कूल में 500 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं और इस स्कूल में वो सारी सुविधाएं मौजूद हैं जो शहर के किसी अच्छे स्कूल में होती हैं। गांव के लोगों ने कहा और फिर मैंने उनकी बात मान ली और यहाँ स्कूल बनाया और उसे अच्छे से चलाने की कोशिश करता हूँ। सही मायनों में इस स्कूल का सबसे ज्यादा फायदा गांव की लड़कियों को हो रहा है। जो लड़कियां आसपास स्कूल न होने की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाती थी, वो भी गांव में स्कूल खुलने की वजह से अपनी शिक्षा पूरी कर पाती हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ किताबी शिक्षा को ही तवज्जो दी जाती है। स्कूल के विशाल मैदान में छात्र और छात्राओं को स्पोर्ट्स, कंप्यूटर लैब जैसी आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है। तो यहाँ पे स्कूल खुला है, लड़कियों को ज़्यादा फायदा है और यहीं पे पढ़ने आती हैं। गार्जियंस भी सारे बच्चों को भेजते हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। और लड़कियों को काफ़ी सुविधा है क्योंकि ये पास है और दूर जा नहीं पाती, और यहाँ से कॉलेज और स्कूल काफ़ी दूर है, इस वजह से ये हमारे लिए परफेक्ट। घर वाले भी भेजते नहीं थे स्कूल में, 12 किलोमीटर स्कूल था और प्रॉब्लम होती थी सबको कि इतनी दूर लड़कियां कैसे जाएंगी, और उनको परेशानी होती थी पढ़ने के लिए, घर वाले भी भेजते नहीं थे। इसलिए बाबा ने स्कूल बनवाया, लड़कियां पढ़ पा रही हैं, सब लोग अब पढ़ पा रहे हैं अच्छी तरह से। विद्या वागीश ने एक्साइज डिपार्टमेंट में डिप्यूटी कमिश्नर के पद से रिटायर होने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। कई बड़ी संस्थाओं के सलाहकार बने और एक्साइज पर कुछ किताबें भी लिखी। पर विद्या वागीश का सफर इतना आसान न था। शुरू में पत्नी को छोड़कर सभी रिश्तेदारों ने इस उम्र में स्कूल खोलने की बात का मजाक बनाकर सहयोग करने से मना कर दिया, लेकिन विद्या वागीश ने हिम्मत नहीं हारी। यदि इंसान कुछ करने की ठान ले तो उम्र भी उसके इरादों में बाधा नहीं बन सकती है। ऐसे में 92 साल की उम्र वाले विद्या वागीश शर्मा
सामाजिक कार्य की एक मिसाल पेश कर रहे हैं। हाथरस से गुड न्यूज इंडिया के लिए मनीषा उपाध्याय की रिपोर्ट। गुड न्यूज इंडिया में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी अच्छी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, मौसम कदर है सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। बहुत बहुत बधाई हो, आपने अपने बच्चों को पोलियो से बचा लिया। लेकिन जब तक दुनिया में पोलियो का एक भी केस है, पोलियो का खतरा बना हुआ है। इसीलिए अब सरकार देश में पोलियो इंजेक्शन की शुरुआत कर रही है ताकि आपके बच्चे को मिले डबल सुरक्षा। अब अपने 1 साल से छोटे बच्चे को टीकाकरण सत्र में पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। क्यों राधा, इससे क्या होगा पता है ना? हाँ दीदी, पोलियो से डबल सुरक्षा हमेशा के लिए। याद रहे, पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। अधिक जानकारी के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र, एएनएम या आशा दीदी से संपर्क करें। किशोर अवस्था हम सब की जिंदगी का बहुत ही अहम पड़ाव होता है, जिसमें हम सब बहुत ही महत्वपूर्ण शारीरिक और मानसिक बदलावों से गुजरते हैं। इस उम्र में खून की कमी यानी अनीमिया काफी आम है, जिसके कारण कमजोरी, चिड़चिड़ापन और थकान जैसी शिकायतें आती हैं। सप्ताह में एक बार आईएफए की नीली गोली लेना किशोर अवस्था में विकास के लिए सहायक होता है। ये नीली गोली शासकीय शालाओं, आंगनबाड़ी केंद्रों और शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में निशुल्क मिलती है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब किशोर और किशोरियां साप्ताहिक आईएफए की इस नीली गोली का सेवन जरूर करेंगे। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। मैं इश्मी टीचर हूँ, पर सबसे पहले मैं इंडियन हूँ। मुझे भारत को शिक्षित बनाने में योगदान देने पर गर्व है। मैं राष्ट्र निर्माण के लिए टैक्स जमा करती हूँ। मैं इम्तियाज डॉक्टर हूँ, पर सबसे पहले इंडियन हूँ। मुझे स्वस्थ भारत बनाने में योगदान करने पर फख्र है। मैं राष्ट्र निर्माण के लिए टैक्स जमा करता हूँ। मैं इंद्रनील इंजीनियर हूँ, लेकिन सबसे पहले इंडियन हूँ। मुझे डिजिटल इंडिया में योगदान देने पर गर्व है। मैं राष्ट्र निर्माण के लिए टैक्स जमा करता हूँ। मैं आयरीन बिजनेस करती हूँ, पर सबसे पहले मैं इंडियन हूँ। मुझे मेक इन इंडिया मिशन में योगदान देने पर गर्व है। मैं राष्ट्र निर्माण के लिए टैक्स जमा करती हूँ। हम सब इंडियन हैं, हमें अपना टैक्स जमा करके राष्ट्र निर्माण में सहयोग देने पर गर्व है। आप भी सहयोग दें। अगर आपने अपने एडवांस टैक्स का भुगतान अभी तक नहीं किया है या निर्धारण वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 की अपनी आयकर रिटर्न अभी तक दाखिल नहीं की है, तो 31 मार्च 2016 तक अवश्य करें। और शहला अब अपने दर्शकों को मिलवाते हैं दिवाकर वैश्य से। दिल्ली के रहने वाले हैं और इन्होंने एक खास तरह की व्हीलचेयर बनाई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये खास इस मायने में है कि ये मस्तिष्क की तरंगों से काम करती है। जो आप सोचेंगे, पलक झपकाएंगे, उसके मुताबिक ही ये आपके मन की बात समझ जाएगी और वैसे ही ये व्हीलचेयर चलने लगेगी। आइए देखते हैं क्या है खास। अगर बिना बोले, बिना कोई बटन दबाए किसी की व्हीलचेयर सिर्फ मन में कल्पना करने से ये समझ जाए कि उसे कहाँ जाना है, तो शायद आप भी अचंभित हो उठेंगे। पर चौंकिए नहीं, ऐसा अद्भुत कारनामा कर दिखाया है दिल्ली के रहने वाले दिवाकर वैश्य ने।
पेशे से इंजीनियर दिवाकर ने एक ऐसी व्हीलचेयर का आविष्कार किया है जो बिना कुछ बोले, बिना किसी की मदद के, सिर्फ सोचने भर से इशारे पर काम करने लगेगी। दरअसल दिवाकर की ये कोशिश उन रोगियों के लिए है जो किन्हीं कारणों से अपनी शारीरिक और बोलने की क्षमता का उपयोग करने में असक्षम हैं। कम्प्लीटली माइंड के थ्रू कंट्रोल्ड है, यानी मुझे इसको चलाने के लिए ना कोई बटन दबाना है, ना कुछ बोलना है, मुझे कुछ नहीं करना, मैं केवल सोचूंगा और ये व्हीलचेयर चलेगी। हमने एक स्पेशल कंडीशन के पेशेंट के लिए हमने ये व्हीलचेयर बनाई है जो अपने किसी भी बॉडी पार्ट को मूव नहीं कर सकते, यानी किसी मसल एक्टिविटी के थ्रू ना हिल सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना घूम सकते हैं, उंगली भी नहीं हिलती, इवन वो बोल भी नहीं सकते। पेशे से इंजीनियर दिवाकर के मुताबिक अपनी तरह की यह खास व्हीलचेयर पूरी तरह से भारत में ही निर्मित है और ये ब्रेन टेक्नोलॉजी की मदद से काम करती है। सिर पर ब्रेन सेंसर लगने के बाद ये चेयर के प्रोसेसर से कनेक्ट हो जाती है और फिर दिमाग से कमांड लेती है। तो अभी ये मेरे ब्रेन को सेंस कर रहा है। फॉर एग्जांपल मुझे आपकी तरफ अगर आना हो तो मैं केवल सोचूंगा, तो मैं इसे पहले सोच के उस डायरेक्शन में ले आता हूँ और अभी ये आगे चलने लग गई है आपकी तरफ। और जैसे ही मैं फॉर एग्जांपल अभी से रोकना चाहूँ तो मैं इसे रोक सकता हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम। मैंने इसे रोक दिया। दिवाकर पिछले 4 वर्षों से मस्तिष्क नियंत्रण तकनीक पर काम कर रहे हैं और उनके काम को अंतर्राष्ट्रीय रूप से सराहा गया है। दिवाकर वैश्य ने इस व्हीलचेयर का निर्माण करके LIS यानी लॉक्ड इन सिंड्रोम से पीड़ित रोगियों को न सिर्फ जीवन की मुख्य धारा में लाने बल्कि उन्हें सशक्त बनाने का भी काम किया है। गुड न्यूज इंडिया के लिए शहला निगार की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो निखिल, कार्यक्रम के अंत में बात पत्रों की कर लेते हैं। बहुत सारे मेल आ रहे हैं गुड न्यूज इंडिया के मेल पर। दर्शकों को ये कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है। आशीष कुमार बीदर कर्नाटक से लिखते हैं कि सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरों का ये शो उन्हें बेहद पसंद है और उनका कहना है कि केवल DD न्यूज है जो इस प्रकार का शो प्रस्तुत करता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। और मोहम्मद परवेज खान लिखते हैं कि ये कार्यक्रम उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ये संबलपुर उड़ीसा से लिख रहे हैं कि ये हर हफ्ते इस कार्यक्रम का पूरे परिवार के साथ इंतजार करते हैं। बहुत शुक्रिया परवेज इस कार्यक्रम में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए, उसे देखने के लिए। वहीं मनोज कुमार लिखते हैं पटना बिहार से कि उन्होंने बृहस्पतिवार को ये कार्यक्रम पहली बार देखा, उन्हें ये कार्यक्रम बेहद पसंद आया। और इसी तरह से ऋषभ जैन ग्वालियर MP से लिखते हैं कि ये कार्यक्रम उन्हें बेहद पसंद है और उन्होंने हमारी टीम को आमंत्रित भी किया है कि हम ग्वालियर आएं और गुड न्यूज इंडिया के कुछ शूट वहां भी करें। बहुत शुक्रिया ऋषभ। और वहीं शिवा सुब्रमण्यम अय्यर लिखते हैं कि ये कार्यक्रम बहुत शानदार है। और दिल्ली से शिवानी को भी ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया है, उन्होंने भी इसे प्रेरणादायी बताया। बहुत शुक्रिया शिवानी। तो दर्शक मित्रों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आप सभी को हमारे ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है आप यूं ही हमें लिखते रहिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। यूं तो आपकी ढेरों प्रतिक्रियाएं हमें प्राप्त हो रही हैं और बहुत अच्छा भी लग रहा है, लेकिन आगे भी ऐसी ही प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। हमारा ईमेल ID है dd@gmail.com। तो दर्शकों, इन प्रतिक्रियाओं के अलावा अगर आपके पास कुछ गुड न्यूज़ के अच्छे खबरें हो, कुछ अगर इस तरह की प्रेरणादायी सकारात्मक खबरें हो तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर कुछ गुड न्यूज़ की वीडियोस भी हो तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। हम इनका आकलन करेंगे और ये अगर चलाने लायक हुए, हमारे मानकों पर खरे उतरते हैं तो हम ज़रूर इसे अपने इस कार्यक्रम में स्थान देंगे। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।